जटायु जी गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। गीध जटायु जी महाराज क्या कहे। जटायु जी के पंख कट गए, रावण ने काट डाला पंखों को। अब पंखों को जब काटा, जटायु जी बेचारे जमीन में गिर गए, धूल लग गई पंखों में। घाव जहां बने थे पंखों पर घाव बन गया था, धूल लग गई। और कोई किसी को घाव हो जाए और घाव में धूल लग जाए, भयंकर असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है। आर्तनाद करते हुए जटायु जी उल्टे पड़े, धूल लग गई, धूल सूख गई और भयंकर पीड़ा से कराह रहे, राम 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 कहते हुए पड़े। राम राम कहते हुए जब जटायु जी पड़ गए, आर्तनाद करने लगे, राम 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 राम। तो वन में रहने वाले कुछ चुगलखोर, कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते हैं महाराज। हमने पिछली कथा में बताया था, 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से, 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर, लात मारने वाला घोड़ा। 4 कदम चोर, 14 कदम लतखोर और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ, ये बहुत खतरनाक होते हैं महाराज, बहुत खतरनाक। कान भरने वाले आदमी आए जटायु जी के पास, ए महाराज राम 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 कर रहे, अच्छे खासे पंखा थे, उड़ लेते थे। एक समय पे याद है आप और संपाति ने सूर्य भगवान तक जाने का प्रण ले लिया था, अब कट गए पंख, अब कर लो सीताराम। बड़े सीताराम 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 करते थे, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे बागेश्वर धाम ने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने। कई लोग ऐसा बोलते ना, बड़े बजरंग बली के भक्त बने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने। उनके लिए सुनो ध्यान से। जटायु जी से कहा राम 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 करते थे, लो पंखा कट गए, क्या कर लिया भगवान ने। अब आज के बाद राम राम बंद करो। पंखा होते अयोध्या उड़कर चले जाते, दर्शनी हो जाते। ज्यादा भजन इसीलिए ठीक नहीं होता है। कान भरने वाले ने भर दिया, पर धन्य है श्री जटायु जी, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर उल्टे पड़े हैं। और पता है क्या बोले, बोले भैया ठीक हुआ जो हमारे पंखा कट गए, धन्यवाद। व्यक्ति चौंक गया, पागल हो, मती मारी गई क्या, बुद्धि ठीक है, दिमाग सनक गया क्या। हमें लगता है ज्यादा दर्द के कारण दिमाग अभ्रंश हो गया, दिमाग ही पागल हो गया। ना 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 ना, हम ठीक हैं। ठीक हुआ जो भगवान ने पंखा काट दिए। क्यों? जटायु जी बोले हाथ जोड़कर, भैया अगर पंख होते तो हमें चलकर राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। माई बाप याद रखना, अगर हम साधन में रहेंगे तो साधन में रहेंगे तो हमको चलकर राम जी के पास जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास साधन होंगे और साधन नहीं होंगे, साधना होगी, तो तुम्हें भगवती के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं पहाड़ा वाली वैष्णो माता उतर करके तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए मेरे पागलों, हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, तुम्हारे पास वाहन है, गाड़ी है, घोड़ा है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, माई बाप भगवान करे और बड़े बनो, पर साधन से संपन्न होना बड़ी बात नहीं है। साधना से संपन्न होना बहुत बड़ी बात है। और आपके पास अगर साधना नहीं, भगवान नाम जप नहीं, गुरु के प्रति अनुराग नहीं, माँ के प्रति प्रेम नहीं, ममत्व नहीं, माँ के प्रति समर्पण नहीं, तुम्हारा पूरा साधन 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं। क्योंकि जेब में पैसा नहीं जाता, जेब में भैया मरते समय धन नहीं जाता, मरने के बाद तो निधन लिखता है, साथ में तो केवल भगवान का नाम जाता है। जटायु जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, अब भगवान को आना पड़ेगा। और मेरे पागलों, हमारा मानना है परमात्मा का अवतार इसीलिए होता है कि जो भक्त साधक महात्मा अमलात्मा विमलात्मा हम तक नहीं पहुंच पाते, उन भक्तों के कल्याण करने के लिए, दर्शन देने के लिए हम स्वयं पहुंच जाते हैं, ऐसा राम जी कहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत 10वें स्कंद में कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यौ राज्यम चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम्।